वसई तालुका में अगर कोई सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो वो है नाला सोपारा और यहाँ आबादी के अनुसार ही इनके यातायात हेतु गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें बस, रिक्शा, मैजिक आदि हैं। वहीं अगर हम बात करें रिक्शों की तो नाला सोपारा में चलने वाले रिक्शों में 50% से ज़्यादा रिक्शे अवैध हैं, जिसको लेकर यात्रियों के साथ साथ वैध रिक्शा चालकों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो महिला जिनके साथ रिक्शे वालों ने, जो यहाँ पे जिनके पास पेपर नहीं है और इनलीगल रिक्शा, जैसे कि हमारे यूनियन मेंबर हैं, उन्होंने बताया उनके साथ बदतमीजी की। वो महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं उस मामले में। बताइए मैम, आपके साथ किस तरह बदतमीजी किए थे, क्या मामला था? गाली दी उसने और बदतमीजी से बात की खाली। वो क्या हुआ, 5 रुपया छुट्टा नहीं था उसके पास। तो मैंने उसको यही बोला कि तेरे पास 5 रुपया छुट्टा नहीं तो फिर तू रिक्शा कैसे चला रहा है? और वो भी 5 पैसेंजर लेके चला रहा था वो रिक्शा। तो भी मैं अपने यहाँ पर गई, उधर उसको 20 रुपया दिया, उसको बोली छुट्टा, मेरे पास छुट्टा नहीं बोल रहा है करके मुझे। तो मैंने ठीक है चलेगा, तू देख होगा तो बोलते नहीं है मेरे पास। तो भी मैंने अपने हाथ से खुद उसका छुट्टा पैसा दे दिया, मेरे पर्स से मैंने ढूंढ के उसको चिल्लर दे दिया। तो भी उसने मुझसे गंदी बात से बात की और गाली दी मुझे। तो ऐसे रिक्शा वाले को नहीं रखना चाहिए। अगर लेडीज को यहाँ पे पुलिस प्रशासन में भी आपने कार्रवाई बोला था, इसका कंप्लेंट डाला था? हाँ डाला है। नहीं क्या, मैंने एनसी डाला है, उसको कल पकड़ भी लिया था। अभी आगे क्या करे पुलिस है मुझे मालूम नहीं। अभी तक वो अंदर है कि बाहर आ गया? वो तो मुझे मालूम नहीं अंदर है बाहर है। रात को हमें पता चला कि कल रात को उनको 3000 रुपया देके उस रिक्शा वाले को छोड़ दिया गया है। फायदा क्या? छोड़ दिया है? हाँ, मतलब यहाँ से कंप्लेन गया लेकिन उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, हम लोग रात को 12 बजे तक थे वहाँ पे चौकी में, तब तक था। मगर उसके बाद में उसको ऐसा मालूम पड़ा है कि हमारे रिक्शा वालों की तरफ से कि उसको रात को 3000 रुपया लेके उस बंदे को छोड़ दिया गया है। आप मीडिया के माध्यम से क्या न्याय चाहते हैं? पुलिस वाले क्या गुहार कर रहे हैं? ये जो शाम के टाइम जो बाहर से रिक्शा चलाते ये पहले बंद करना चाहिए। जो लाइन से चला रहे रिक्शा उनसे पहले बिठाना चाहिए। और ये जो बीच में जा रहे हैं ना ये रिक्शा वाले, उन लोग को बंद करना चाहिए बस। हम लोग को यही। और जो 5 रुपया छुट्टा नहीं है, रिक्शा वाले पहले ही बोलते हैं हम लोग के पास 5 रुपया छुट्टा नहीं है, तो फायदा क्या है फिर आपका रिक्शा चला के? पैसेंजर से आप ले रहे हैं, आप रिक्शा तो चला रहे हैं ना, आपके पास तो छुट्टा पैसा होना चाहिए। और आप ऐसे बदतमीज से बात कर रहे हैं एक लेडीज के साथ। अच्छा, कोई अगर उनके ऑटो में नहीं बैठता है तो भी वो जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करते हैं पैसेंजर को? वो भी बीच में वो गेट के इधर से। मतलब पूरी तरह दादागिरी है, लेकिन उस दादागिरी को कोई बंद नहीं करवा रहा है। नहीं बंद कर रहा है यहाँ पर वो। क्या पुलिस प्रशासन उनके सामने हार मान गई है? जो दादागिरी कर रहे हैं उनके सामने हार मान गई है, या उनकी नाकामयाबी है कि वो नहीं बंद करवा पा रहे हैं? बाहर जो रिक्शा खड़ी हो रही है या उनको दादागिरी से बैठाया जा रहा है पैसेंजर के साथ? आम जनता का अधिकार है कि वो जिस ऑटो में चाहे उसमें बैठे, उनको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये दादागिरी का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। आइए हम कुछ और भी रिक्शा वालों से बात करेंगे जिनको परेशानी है इस चीज़ों से। इनके साथ में पुलिस स्टेशन गए थे, क्या मामला है पूरा विस्तार से बताइए। कल इनके साथ जो हुआ वो आपने सुना ही होगा। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। इन्होंने इनका जो स्टेटमेंट था वहाँ पे दिया, उन्होंने लिख के दिया हम लोग के सामने। उन्होंने उनको बहुत कुछ बोला भी, बट अभी इन्होंने मुझे ऐसा बताया कि वो रिक्शा वाले को छोड़ दिया गया है, उसकी गाड़ी भी छोड़ दी। ये ऐसा चलता रहेगा नाला सोपारा में तो कभी नाला सोपारा का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये सब फिर है ना, पूरा इधर यही होने वाला है, गुंडागर्दी होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके लिए जो भी रिक्शा वाले, बाकी के जो रिक्शा वाले हैं, इधर के रहीवासी है, उनको खुद को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे हर एक रहीवासी को प्रॉब्लम है। हर एक रहीवासी को इधर प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि कल हम लोग का कंप्लेंट होने के बाद और एक कंप्लेंट आया। उसमें एक प्रेग्नेंट औरत थी जिनकी रिक्शा जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर वो बंदे ने उसका रिक्शा का चाबी लेके वो आ गया था। मीन्स इतनी दादागिरी हो रही है। तो ये सब मेरे को तो लगता है बहुत ही वेयर, एकदम बहुत ही वेयर है। आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से क्या गुहार कर रही हैं, क्या मांग कर रही हैं? कि लोगों को जो भी अन्याय हुआ है उसके लिए चुप नहीं बैठना चाहिए, हर एक ने आवाज उठानी चाहिए। और इन्होंने जो बोला, उन्होंने तकरार करने के बाद भी पुलिस स्टेशन से उसको छोड़ दिया गया है, उसकी रिक्शा को भी छोड़ दिया गया है, तो ये बहुत गलत है। मैं ये मैडम को इतना ही बोलूंगी कि इन्होंने आगे जाके इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पे जो वाहतुक पुलिस है
वो जो भी रिक्शा का जो स्टैंड है वहाँ पे खड़ा नहीं रहते हैं। आगे जाएंगे आप, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे खड़ा रहेंगे, उनका पूरा का पूरा टीम वहाँ पे रहेगा। और इधर 70% तो अनलीगल ही है सब रिक्शा वाले। तो उसके ऊपर इनके पास कोई पेपर वगैरह नहीं? ऊपर से हाँ वो भी नहीं है, और ऊपर से उनके पास कुछ ड्रेस कोडिंग नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी ड्रेस में आता है, तो ये बहुत ही गलत है। हर एक जो भी पक्ष है यहाँ पे उनको ये सब चीज के लिए ध्यान देना पड़ेगा, तो ही डेवलपमेंट होएगा, नहीं तो नाला तो का कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है नालासोपारा पश्चिम स्थित ब्रिज के नीचे, जहां वैध रिक्शा चालक कतार में ही रह जाते हैं, जबकि अवैध तरीके से रिक्शा चलाने वाले बिना कतार के ही यात्रियों को भर लेते हैं। वहीं यह अवैध रिक्शा चालक यात्रियों से भी बदतमीजी करने में पीछे नहीं रहते। वहीं वाहतुक पुलिस भी ब्रिज के नीचे नहीं रहती। ऐसे कई आरोप हैं जो श्री प्रस्था रिक्शा चालक मालक संगठन के अध्यक्ष ने लगाए हैं। अब देखना होगा कि रिक्शा चालकों की ऐसी समस्याओं के निवारण हेतु वाहतुक पुलिस क्या कदम उठाती है। ये मामला ऐसा है कि हम लोग श्री प्रस्था लाइन और यशवंत गौरव की लाइन इतनी रहती है, यशवंत गौरव में इतना पब्लिक आए दिन में रिक्शा नहीं मिलेगी, ऐसा ये स्टैंड है हमारा। लेकिन यशवंत गौरव चिल्ला के बाहर से भरते, हम लाइन वाले लाइन में रहते, यहाँ तक मेरे रिक्शा वाले कुछ करो, इसीलिए हम लोग ने आपको बुलाया कि उन्होंने आज इधर के पुलिस को जागरूक किया है। लेकिन हमारे भी रिक्शा वाले की गलती है, मैं ना बोलता हूँ। अभी वो लाइन में डालते, उनको बोला यशवंत भरो तो नहीं भरते, मदर मेरी भरो तो मदर मेरी शॉर्ट में है तो शॉर्ट में मार के आते हैं, लाइन फटाफट पास करते हैं। तो मेरे को बोलना है, जो व्यक्ति जो लाइन में डालता है वो शांति पार्क मदर मेरी भर रहा है, सिर्फ शांति पार्क मदर मेरी भर रहा है। यहाँ एक स्टैंड है उसमें मदर मेरी, शांति पार्क, थर्ड रोड ऐसा स्टैंड है, यहाँ तक थर्ड रोड ही भरेंगे और शांति पार्क मदर मेरी नहीं भरेंगे। मेरा बोलना है धंधा है, हमारी रोजी है तो उसको रोजी को जागो, ये मैं बोलना चाहता हूँ रिक्शा वाले को। और दूसरा, यहाँ जो दादागिरी चलते, यहाँ हम हमारे लाइन से चलते, यहाँ तक लाइन पुल के उधर जाती है, ब्रिज के उधर जाते है, वहां से धक्का मार के आते। लेकिन कोई दादा लोग बीच में खाचे मारते, बोलने को गए तो दादागिरी करेंगे, तू क्या करेगा, ये क्या करेगा। लेकिन मैं इधर रिक्शा स्टैंड अध्यक्ष हूँ तो मेरे को ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन मैं बीच में पड़ता हूँ। मैं रिक्शा वालों को यही बोलना चाहता हूँ, गुन्ना करने वाले से ज्यादा गुन्ना सहन करने वाला आदमी बेकार है। गुन्ना सहन मत करो, अपनी रिक्शा अच्छे चलाओ। हमको कल पुलिस स्टेशन में बुलाया, हम पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने बोला तुमको कुछ सहकार्य चाहिए तो तुमको मिलेगा। तो कल परसों तक हमारा लेटर है बहुजन विकास आघाड़ी का आरटीओ में जाएगा और एक पुलिस स्टेशन जाएगा और ये कार्रवाई होगी। इसलिए प्रशासन का धन्यवाद। 2-3 दिन देखा कार्रवाई हो रही है, ना हो रही है ऐसा नहीं, लेकिन पुलिस भी कितना दौड़ेगा कितना। तुम रिक्शा वाले भी सपोर्ट करो ना। मेरा बोलना है, अकेला प्रशासन गलत नहीं रहता, गलत रहता रिक्शा वाला भी, कि तुम लोगों को तकलीफ, तुम लोग भी करो, तुम्हारे लिए खाचा मारेगा, ये करेगा, इसलिए पुलिस नहीं खड़ी रहेगी या कोई खड़ा नहीं देगा। तो उसके लिए तुम कुछ करो। मेरे को रिक्शा वाले को यही बोलना है, अपने एकजुट करो और अपने को कुछ करना है ये दिखाओ, यही मेरा बोलना है। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ यूनियन मेंबर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जिनका नाम है समीर गोरे जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे दुर्घटना क्या हुई है, किस तरह यहाँ पे प्रताड़ित किया गया, इन बुजुर्गों को और महिलाओं के साथ बदतमीजी किस तरह की गई। जानते हैं इनकी जुबानी। आइए इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे, क्या कार्रवाई, किस तरह यहाँ पे दुर्घटना हुई है। सर बताइए, यहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की गई और महिलाओं के साथ मतलब बदतमीजी की गई और बुजुर्गों को मारा गया। नमस्कार, मेरा नाम समीर गोरे है। मैं एक रिक्शा चालक मालक संगठन सदस्य हूँ। यहाँ पे इस तरह चल रहा है कि इनलीगल रिक्शा बहुत धड़ल्ले से चल रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके पेपर क्लियर नहीं है, फिटनेस क्लियर नहीं है, स्क्रैप की गाड़ी है। उसी साथ साथ यहाँ पे अनअधिकृत इनलीगल रिक्शा चालक भी चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस बैच नहीं है, जिनकी उम्र भी पूरी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं उसमें जो चरसी गर्दुल्ले नशा पानी करके चलते हैं और ये कभी भी लाइन में धंधा नहीं करते हैं।
ये सीधा बाहर से आएंगे, दादागिरी करेंगे, दादागिरी करके धंधा करते हैं। और किसी को भी अपनी मनमानी से बैठो गाड़ी में यशवंत, बाद में शामिल हुआ, जो भी चिल्ला के ये लोग गाड़ी में बैठा दे। जो नहीं बैठता है उनसे ये लोग बदतमीजी करते हैं, क्यों नहीं बैठ रहे, बैठो लेके चलता हूँ। 2-4 दिन पहले ऐसा एक हमारे बुजुर्ग एक समाज सेवक है हितेश गरत, उनके पिताजी के साथ एक हादसा हुआ। वो बैठते रहते बाहर से रिक्शा में, उनसे कुछ कहा सुनी हो गई, उनको छेड़ा में बीच में पकड़ा गया और उनको मारा गया। इतना लात डंडे से मारा गया, उसकी भी हमने कंप्लेंट की, उसकी भी हमने मीडिया में बात चलाई थी। वो होने के बावजूद यहाँ का पुलिस प्रशासन आरटीओ कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है। कल ही की बात है, हमारे जो मित्र है वो भी रिक्शा चलाते, वो भी एक यूनियन के उपाध्यक्ष है, उनकी वाइफ कल रिक्शा में बैठी थी। जो रिक्शा में बैठी थी उसने 5 बंदे बिठाए थे और 5 रुपया छुट्टा के ऊपर से उनके साथ बदतमीजी की, बदतमीजी से बातें की। उनको नए वो कुछ बातें क्या बोली। ये कोई तरीका होता है लेडीज से बात करने का? ये तरीका ऐसा नहीं होता है लेडीज से बात करने का। ऐसे अभी उन्होंने आवाज़ उठाई करके हमें पता चला, ऐसे कितनों के साथ होता रहेगा। और हम चाहते हैं कि आगे नहीं हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि सब लोग जागरूक हो, ये बात हमारी प्रशासन तक जाए, मुख्यमंत्री तक जाए। हमारे मुख्यमंत्री भी रिक्शा चालक थे, उनको भी ये समझना चाहिए कि अभी का रिक्शा चालक किस तरह से धंधा कर रहा है और किस तरह से दादागिरी करके लोगों को डरा धमका के, और उसके ऊपर यहाँ का आरटीओ कोई एक्शन ले नहीं रहा है। यहाँ पे इनलीगल रिक्शा चल रही है, ये ट्रैफिक हवलदारों को सबको पता है। हमें जब जब तकलीफें होते हैं हम उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम लेटर डालो। हम उनको लेटर डालते हैं, हमने सीपी तक कंप्लेंट भेजी है। सीपी तक कंप्लेंट जाने के बाद वहाँ से जब कानूनी कार्रवाई होने से पहले यहाँ पे इनकी कौन सी, इनके ऊपर किसके हाथ है, जो वो आरटीओ आने से पहला यहाँ से सब इनलीगल रिक्शा गायब हो जाती है। इनलीगल रिक्शा जो विदाउट लाइसेंस बैच वाले हैं वो गायब हो जाते हैं, और कार्रवाई के नाम पे हमारे यहाँ के जो अधिकृत रिक्शा वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी एक बात बताना चाहूँगा आपको, पूरे वसई विरार में 20 रुपया सीट चल रही है, मगर हमने नाला सुपारा पश्चिम में प्रवासी की सहूलत देखते हुए, उनकी मजबूरी देखते हुए हमने 15 रुपया सीट चला रहे हैं, 5 रुपया कम से। मगर उसके जगह प्रवासी से बात करके उनकी परमिशन से हम लोग 4 सीट बिठा रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हम कंप्लेंट करते हैं अनधिकृत रिक्शा चालक और रिक्शा के अगेंस्ट, तब ये कार्रवाई उनके ऊपर न करते हुए ये हमारे अधिकृत रिक्शा वालों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। इसी वजह से बीच में एक पवार करके है, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, प्रमोद पवार। उनकी दहशत इतनी है, अगर वो आने वाले भी मालूम पड़ा ना तो सब रिक्शा वाले भाग जाते हैं। वो इतनी अच्छी तरह कार्रवाई करते हैं। हमने उसकी भी मांग की थी, उसके वजह से कोई रिक्शा वाला नहीं रहता था, मगर उनको टिकने नहीं देते। उनको नहीं आएंगे तो 4 दिन 5 दिन हटा देते, तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। उनको हेलमेट पावर के नाम से बोला जाता है। इतनी दहशत है। फिर उनकी दहशत है तो ये अभी के जो ड्यूटी कर रहे हैं इनकी दहशत क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करते। ये कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ ये सिर्फ पैसे लेते हैं उनसे और उनको छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या इनका क्या किसका हाथ है इनके ऊपर, किसकी मंशा से चल रहा है ये धंधा। मगर ये धंधा बहुत, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि किसका हाथ है इनके ऊपर? मेरा यही सवाल है कि भाई इनके ऊपर किसकी है। और ये पुलिस वाले जो वो डरता नहीं है तो ये क्यों डरते हैं कार्रवाई करने के लिए? और जब भी कार्रवाई होती है आप देखोगे 70% रिक्शा गायब हो जाएगी। जब भी आरटीओ बाहर की आरटीओ होती है 70% रिक्शा गायब हो जाती है। यानी जैसे ही हो जाते हैं वैसे तुरंत रिक्शा वापस से चालू हो जाती है। अभी कुछ लोगों के पास लिस्ट है, मेरे पास 70 गाड़ियों की लिस्ट है जो स्क्रैप है, जिनके गाड़ी के पेपर क्लियर नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? और इतना ही पुलिस का डर रह ही नहीं गया। जिसका डर है उसको खड़े होने नहीं देते ये लोग। नाला सोपारा से शिवम सिंह के साथ नीरज सिंह की एक रिपोर्ट।